चुड़ैल का बच्चा चोरी। कहते हैं हर चुड़ैल बुरी नहीं होती, लेकिन हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। इस कहानी में डर भी है, अंधेरा भी, और एक ऐसा सच जिसमें सामना करने पर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। घने पहाड़ों से घिरे देवगढ़ नाम के गांव में एक प्राचीन हवेली थी, गिरिधर हवेली। लोग उसे चुड़ैलों का घर कहते थे। कई वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था, पर रात को अक्सर रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, अपने बच्चे को खोजती हुई। गांव वाले उसे काली परछाई कहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उस हवेली के पास जाने की सख्त मनाही थी। गांव में रहता था एक 10 साल का होशियार लड़का अभी, जिसकी हंसी से पूरा आंगन गूंजता था। लेकिन अभी के घर का माहौल में खुशी बहुत कम थी। उसकी माँ गांव में एक छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और पिता शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे। अभी का सबसे अच्छा दोस्त था राघव। राघव थोड़ा शरारती था, हमेशा किसी न किसी मुसीबतों में फंसा रहता था। एक दिन गांव में अफवाह फैली, चुड़ैल रात में बच्चे चुरा रही है। 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। गांव भय से कांप उठा था। इस डर की वजह से अब हर माँ अपने बच्चे को घर में बंद कर लेती थी। एक रात अभी खिड़की से देख रहा था, चांद बादलों के बीच छुपता निकलता था। अचानक उसे हवा में कुछ काला सा उड़ता दिखा। एक परछाई सीधे गिरिधर हवेली के ऊपर। अभी डर गया, पर अगले ही पल उसने किसी बच्चे की धीमी सिसकियां सुनी। उसी रात अभी ने पहली बार महसूस किया कि इस हवेली में सच में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से अलग है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। सब डर कर चर्चा कर रहे थे। अगर चुड़ैल ने एक और बच्चा चुरा लिया तो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उस सभा में अभी की माँ बोली, डर से भागने से बेहतर है सच का सामना किया जाए। लेकिन गांव वाले किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सबने तय कर लिया था, हवेली के आसपास बच्चों का जाना बिल्कुल बंद कर दो। पर क्या शरारती बच्चों को रोका जा सकता नहीं। है? और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। राघव बोला, ये सब बकवास है। चल अभी हवेली चल के देखते हैं कौन सी चुड़ैल है वहाँ। अभी मना करता रहा, पर राघव जिद पर अड़ा रहा। शाम होते दोनों बच्चे गिरिधर हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई, काई जमी, खिड़कियां आधी लटकी हुई। अचानक हवेली के अंदर से पालने की झूलने की आवाज आई। दोनों डरकर छिप गए। अचानक हवेली की टूटी खिड़की से कुछ हिला। धीरे धीरे एक काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल, बिखरे हुए बाल हवा में तैर रही थी। अभी कांप उठा, पर राघव भी डर गया था। उसकी नजर चुड़ैल पर थी। अचानक चुड़ैल की नजर अभी और राघव पर पड़ी, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। वो बस रोने लगी। एक चुड़ैल रो रही थी। राघव भागकर गांव लौट आया और चिल्लाने लगा, चुड़ैल ने हमें पकड़ लिया था, वो बच्चे चुरा रही है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो बस रो रही थी। पर कोई नहीं सुना। गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने हवेली पहुंचे। चुड़ैल अंदर ही थी, फर्श पर बैठी, अपनी एक गुड़िया के साथ झूलती हुई। गांव वाले चीखे, हमारे बच्चे दे दे, हमें पता है तूने अपहरण किया है। मैंने किसी बच्चे को नहीं छुआ, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो इंसानी आवाज नहीं थी। उसमें दर्द था, सदियों पुराना दर्द। एक बूढ़े बाबा बोले, झूठ, तुम राक्षस सिर्फ धोखा देती हो।
चुड़ैल दर्द से चीख पड़ी, तड़प उठी, रोने लगी। फिर अचानक भयानक चीख के साथ हवा में उठ गई। तुम इंसानों को मेरे दर्द का क्या पता? हवेली की दीवारें कांपने लगी, घोर अंधेरा फैल गया, सब डरकर भागने लगे। अभी अकेला रह गया और बोला, रुको, हमें सच जानना चाहिए। चुड़ैल उसके पास उतरी, आंखों में लाल चमक, पर आवाज बहुत धीमी। तू नहीं डरता मुझसे? अगर आप किसी बच्चे चुड़ैल को ने नहीं अभी को चुराते, सब सच बताया। तो सच बताइए। तभी हवेली की दीवारें बदलने लगी, वातावरण बदल गया। अभी को दिखा सदियों पुराना समय। एक सुंदर औरत अपने छोटे बच्चे को दुलाती हुई। उसका नाम सैला था और वो चुड़ैल नहीं, एक इंसान थी। लेकिन गांव वाले उसे जादू टोना करने वाली समझते थे। एक रात जब उसका बच्चा बीमार हुआ तो गांव वाले बोले इस और औरत गुस्से की में उसकी वजह गोद से से गांव उसका पर बच्चा छीन संकट लिया। आया है। बच्चे को दूसरे कमरे में बंद किया और सैला को गांव से निकाल दिया। सैला रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। बंद कमरे में आग लग गई और उसका बच्चा मर गया। सैला दर्द और पागलपन में पहाड़ों की ओर भागी और वहीं गिरकर मर गई। लेकिन उसका माँ का दुख, उसकी तड़प उसे एक भटकती आत्मा में बदल दिया। वो मरकर भी नहीं भूली, उसका बच्चा छीन लिया गया था। चुड़ैल बोली, तुम इंसान मुझे राक्षस कहते हो, लेकिन असली राक्षस तो वो है जिन्होंने मेरे बच्चे को हमसे छीना। आप तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नहीं, मैं सिर्फ उन बच्चों के पास जाती हूँ जो अकेले होते हैं और रोते हैं। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती, मैं बस अपने बच्चे की कमी पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो गांव वाले जिन लापता बच्चों की बात कर रहे। मैंने किसी को नहीं छुआ। कुछ बच्चों को लोमड़ियों ने उठाया है, कुछ खुद जंगल में खो गए। अब सच्चाई साफ थी। चुड़ैल को झूठा इल्जाम दिया जा रहा था। चुड़ैल ने कहा, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। उसका शरीर तो खत्म हो चुका, पर उसकी एक चीज आज भी हवेली में है। क्या? उसका पालना, जो अभी भी हवेली के अंदर था, जहाँ से पालने की क्रीक क्रीक आवाज आती थी। मैं आपका पालना आपको दूंगा। उस रात हवेली में भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी, हवेली की दीवारें हिल रही थी। अभी अकेले अंदर घुसा। जगह जगह मकड़ी के जाले, टूटा फर्नीचर और हवा में धूल। वो कमरे की ओर गया जहां पालना था। पालना हिल रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। अभी ने पालना उठाया और बाहर भागा। चुड़ैल बाहर खड़ी थी, आंसू भरी आंखों से। चुड़ैल ने पालना छुआ और अचानक हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। एक नन्हे बच्चे की हंसी की आवाज आई, माँ। चुड़ैल के शरीर से काली धुंध निकलने लगी, उसकी डरावनी शक्ल हटने लगी। वो धीरे धीरे इंसानी जैसे दिखने लगी। उसने अभी से कहा, धन्यवाद बेटा। अगले ही पल चुड़ैल और पालना दोनों रोशनी में बदलकर गायब हो गए। अभी ने देखा चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ के साथ आखिरकार मुक्त हो गया। जब अभी ने कहानी सुनाई, गांव वाले सन्न रह गए। वो अपराध से भर उठे। सदियों पहले हुई गलती आज उनके सामने भी थी। गांव ने हवेली की मरम्मत कराई और वहां एक छोटा स्मारक बनाया, एक माँ के प्रेम की याद में। गांव के बच्चे अब डरते नहीं थे। चुड़ैल कहानी अब वह नहीं, बल्कि प्रेम और दर्द की कहानी बन गई। दोस्तों, कभी कभी जिसको हम राक्षस समझते हैं, वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान होता है, जिसे किसी ने गलत समझा और दुनिया ने उसे चुड़ैल बना दिया। हमेशा सच को जानने की कोशिश करो। डर में लिए फैसले कई बार सदियों का दर्द बन जाते हैं। अभी कई सालों बाद बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। वह बच्चों को एक बात जरूर सिखाता, किसी को उसके रूप से मत परखो। हर डर के पीछे एक सच छुपा होता है। रात में कभी कभी हवेली से एक नन्ही हंसी की गूंज आती है, और कोई डरावनी नहीं, बल्कि खुद शांत, मानो कोई बच्चा
अपनी माँ के साथ अंत चैन की नींद सो रहा हो।